फैज़ाबाद धरना साजिश केस बहुत बड़ा केस था, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें तो बता दिया गया कि इसमें तो कोई साजिश वगैरह का कोई अंसर ही मौजूद नहीं है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो उनका किरदार तो सिर्फ सालिस का किरदार था। कितने मुतमईन हैं आप इस रिपोर्ट से? देखिए, ये रिपोर्ट जो है पहले भी हुई, फिर दोबारा आई इसमें, लेकिन जो इसमें एक बात जो है, आई डोंट नो कि मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, जो बात हकीकत थी वो ये थी कि ये धरना ओरिजिनली वो लाहौर में कर रहे थे और लाहौर से इन्होंने पंजाब से इनको निकाल के तो वो इस्लामाबाद में ये धरना अरेंज करवाया था। इसमें उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो थे शहबाज शरीफ थे पंजाब में, और ये उस वक्त उनका एक डायरेक्ट उनका इसके अंदर हाथ था। अब क्या डिटेल है सामने, ये मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता इस वक्त, लेकिन ये बात डिटेल सामने आ जाएंगी इसकी। नहीं, उस वक्त तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत के वुज़रा का मानना ये था और उन्होंने बाद में भी इसका बरमला इजहार किया कि ये तो धरना था शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत को गिराने के लिए था और उनका तो ये मौक़िफ़ रहा है। और लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है और उसमें उन्होंने सिक्योरिटी इदारों के ऑफिशियल्स को मलाइन किया है। जी हाँ, किया, लेकिन उसके अंदर ये था कि इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो सर वो उनकी इसके अंदर कोई ऐसी जिम्मेदारी या उनका कोई जो नेगेटिव रोल नहीं था जी, बल्कि इसके अंदर अगर कोई रोल था तो वो रोल शहबाज शरीफ का था, क्योंकि ये उस वक्त चाह रहे थे कि ये वहाँ हो जिसे जो है शायद खाकान अब्बासी की पोजीशन जो है वो एम्बेरस हो। ये था असल में इसका मेन प्लॉट जो था वो ये था। अब बाकी डिटेल आएगी, मेरे सामने वो नहीं है। मैं जी, राना एहसान अफजल साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा एतराज़ था कि ये जो पूरा धरने वाला मामला था इसमें तमाम काफ़िले जो हैं वो तो गुजर के लाहौर से गए और पंजाब पुलिस का इसमें किरदार आया, पंजाब हुकूमत के किरदार की इसमें बात हुई। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला थे और फिर आप ही की हुकूमत के वुज़रा जो हैं उन्होंने एक वज़ीर को आपके इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। बाकी वुज़रा ये कहते थे कि ये हुकूमत गिराने के लिए धरना था और इसमें एक साजिश थी। अब रिपोर्ट जो सामने आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है, वो कहती है इसमें साजिश का तो कोई आंसर ही नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो वो मुझे रिपोर्ट पढ़नी होगी, लेकिन इसके ऊपर जो उस वक्त पंजाब हुकूमत से लॉ मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह साहब, उनका इस पे मौक़िफ़ बड़ा क्लियर आ चुका है कि तब जो वजह जिसकी वजह से उन्होंने उन लोगों को नहीं रोका पंजाब के अंदर, वो ये थी कि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो थी उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स थी कि अगर इनको रोका गया तो खून खराबे का जो है वो मामला बन सकते हैं और चीज़ें एस्केलेट की जा सकती हैं। तो उन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो है उनको आगे बढ़ने दिया। इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। ये बिल्कुल ये कहना कि ये कोई साजिश शहबाज शरीफ साहब की खाकान अब्बासी हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, नहीं थी। हमारा मौक़िफ़ इसके ऊपर बहरहाल मुख्तलिफ रहा है। जो फ़ाइनल रिपोर्ट है मैंने वो पढ़ी नहीं है, तो मैं उसके ऊपर डिटेल आपको कोई रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दे सकता। ठीक, शहबाज शरीफ साहब की कोई साजिश नहीं थी, लेकिन ये तो आपकी जमात का मौक़िफ़ था कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ये अरेंज किया था ताकि आपकी नून लीग की हुकूमत गिराई जाए। देखिए, ये तो बिल्कुल ये मौक़िफ़ रहा और इस मौक़िफ़ पे बहुत सारे लोग आज भी खड़े हैं, बल्कि काफ़ी एक मेजॉरिटी इसी मौक़िफ़ पे खड़ी है। लेकिन जो शायद रिपोर्ट जो पहले, अब वो मुझे नहीं पता वो बग़ैर सिग्नेचर्स की थी या क्या थी, लेकिन इस रिपोर्ट का वो उस जो हमारा मौक़िफ़ है उसके मुताबिक ये नहीं आई रिपोर्ट। तो ये सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं था, बहुत सारे लोगों का ओवरऑल जो सिविल सोसाइटी थी, ओवरऑल जो एक मीडिया का जो ओपिनियन था वो इसी तरह का ही था। जी, मैं बता देता हूँ कि इस रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि कमीशन को किसी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को DG ISI और आर्मी चीफ की इजाज़त हासिल थी, लेकिन आपकी तरफ से तो उनको बड़ा ही मतून किया गया है आपके बयानात में। देखें, जो हक़ाइक़ है ना वो ये हैं कि जिस तरह इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जहाँ जो है वो ना आप किसी को लाइन हाजिर कर सकें फ़िज़िकली, ना आप क्वेश्चन कर सकें,
तो फिर वो इतनी यानी कि इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। और जो अगर कोई किसी एजेंसी का हाथ था उस वक्त, जो कि हमारा मौक़िफ़ उस वक्त था, फिर उसके लिए एक बड़ी थॉरो और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर उसके लिए माहौल भी बड़ा आपको जो है वो एक न्यूट्रल किस्म का चाहिए होगा, जो मेरे ख्याल से मैं अब इसके ऊपर तो सर अब तो आपकी हुकूमत है ना, अगर आप लोग इससे मुतमईन नहीं हैं तो आप इसी सर्दखाने में तो नहीं जाने देंगे। फिर क्या शहबाज शरीफ साहब मजीद प्रॉप करेंगे, मजीद हकीकत हाल जानकर और आवाम के सामने लाने की कोशिश करेंगे कि जो आपका मौक़िफ़ रहा है और बहुत अहम मामला है ये इस पर तो आपकी एक सियासत का एक सुतून खड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो हालिया सियासत का। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और अब देखें, बात ये है कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो एक आम आदमी है, एक आम शहरी है, उसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है कि हक़ाइक़ जानना कि क्या हुआ, क्या वजूहात थी, अगर उसके पीछे कोई बिल्कुल साजिश थी तो ये जानना बड़ा लाजिम है। तो मेरे ख्याल से तो ये मेरा पर्सनल राय तो ये है कि इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। बहरहाल हमारी जो लीगल टीम है, अभी तक मैंने नहीं सुना कि उनके क्या कमेंट्स है इसके ऊपर। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब या जो हमारी जो लीगल जो साइड है गवर्नमेंट की, वो इसके ऊपर अगर कमेंट करे तो वो ज़्यादा मौजू होगा। तो आना चाहिए था ना सर, कोई कमेंट नहीं आया।